स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 19 जुलाई 2025 का करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित 32वीं समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिन्बेक्स में लेगी भाग। भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिन्बेक्स में लेगी भाग। दूसरा हेडलाइन है यूलिया रिवडीडेको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किया गया नियुक्त। यूलिया रिवडीडेको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किया गया नियुक्त। तीसरा हेडलाइन है अमेरिका ने पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किया घोषित। अमेरिका ने पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को किया विदेशी आतंकवादी संगठन किया घोषित। ठीक है, चौथा हेडलाइन है 10 लाख से अधिक श्रेणी में इंदौर को लगातार 8वें साल मिला सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। 10 लाख से अधिक श्रेणी में इंदौर को लगातार 8वें साल मिला सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। पांचवा हेडलाइन है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का किया उद्घाटन। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का किया उद्घाटन। छठा हेडलाइन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की 5 उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। ठीक है, सातवां हेडलाइन है 17 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025। 17 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025। ठीक है, आठवां हेडलाइन है उड़ीसा के भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ प्रारंभ। उड़ीसा के भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ प्रारंभ। ठीक है, नौवां हेडलाइन है केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन किया नियुक्त। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रसाद झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन किया नियुक्त। 10वां हेडलाइन है महाराष्ट्र सरकार पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला बना पहला राज्य। ठीक है, क्या है कि महाराष्ट्र सरकार पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला बना पहला राज्य। 11वां हेडलाइन है इनकोइस को राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। इनकोइस को राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार से 2025 से किया गया सम्मानित। 12वां हेडलाइन है भारतीय दल के 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीते कुल 4 पदक। ठीक है, भारतीय दल ने 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने भेजे बोलीविया को 3 लाख खसरा रूबेला टीका। भारत सरकार ने भेजे बोलीविया को 3 लाख खसरा रूबेला टीका। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएगी लेकिन वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिन्बेक्स का संबंध किससे है, तो भारत सिंगापुर से। बात करें सिन्बेक्स अभ्यास का तो भारत सिंगापुर के बीच में ये 32वां क्रम का सिन्बेक्स अभ्यास है। और बात करें जी इसको होस्ट कौन करेगा, तो सिंगापुर खुद करेगा। और बात किया जाए सिन्बेक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। और बात किया जाए कि इसको भारतीय समुद्री अभ्यास है, ये नेवी के द्वारा किया जाता है। इसका पुराना नाम एक्सनेम लायन किंग्स अभ्यास है। क्या है, लायन किंग्स अभ्यास है। और इसमें कौन कौन सा INS भाग लेगा, INS दिल्ली, INS सतपुरा, INS किल्टन और INS शक्ति भाग लेगा। कौन कौन INS दिल्ली, INS सतपुरा और INS किल्टन और INS शक्ति भाग लेगा। और बात किया जाए फ्रांस और इंडिया के बीच में वरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास और गरुड़ अभ्यास होता है। और बात किया जाए भारत श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। भारत ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष अभ्यास होता है। बात किया जाए कि भारत में सर्वाधिक FDI कहाँ से आता है, तो सिंगापुर से आता है। ठीक है, आगे बात किया जाए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है, तो यूलिया स्वीरीडेको को किया है। ठीक है, बात करें यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में यूलिया स्वीरीडेको क्या होते हैं कि नियुक्त हुई है। बात करते हैं कि चुनी गई है। बात करते हैं कि इनका विशेष योगदान क्या था, इनका विशेष योगदान ये है कि अमेरिका के साथ खनन साझेदारी करने में यूलिया स्वीरीडेको का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बात करते हैं कि यहाँ के यूक्रेन का बात किया जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। और बात किया जाए कि यहाँ यूक्रेन का राजधानी कीव हुआ
मुद्रा विनिमय हुआ और यूक्रेन ने रूस पर जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत हमला किया था। और बात किया जाए नेक्स्ट लीजे म्यूंग का बात किया जाए तो ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट चुनी गए हैं अभी। और बात कर ले ब्लेज मेट्रेवेली का बात किया था, ब्लेज मेट्रेवेली यूके के खुफिया एजेंसी MI6 का ये अध्यक्ष चुनी गई हैं, ठीक है, हेड चुनी गई हैं। बात किया जाए कि आगे बात किया जाए नेक्स्ट तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है कि हाल ही में पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया था? USA ने। बात की 22 अप्रैल को हम लोग को याद है कि पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी, जिसके हेड कौन है? ये कौन है? तो ये एक लश्कर तैयबा का एक ग्रुप है जिसका नाम है TRF द फुल फॉर्म होता है द रेजिस्टेंट फ्रंट, ठीक है। इसको हाल ही में USA ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका ये होगा कि अगर इसको TRF पर कोई भी वित्त पोषित या सहयोग करेगा तो अमेरिका के कानून में वो अपराध होगा, ठीक है। और बात किया जाए इस क्या बोलते हैं, इसके बाद एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और बात किया जाए कि 7 मई को हम लोगों ने पाकिस्तान पर काउंटर अटैक में ऑपरेशन सिंदूर चला के और 9 आतंकी ठिकाने को हमला किया था, ठीक है। आगे बात किया जाए कि भूटान क्या है, तो भूटान पहल का बात किया जाए तो UNO के द्वारा एक आतंकवादी विरोध का ये है, ठीक है। बात करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का बात किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप हो गए और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस हो गए, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट चौथा सवाल देखा जाए कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो ये इंदौर को मिला है। बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का पुरस्कार का बात किया जाए, जो कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है 17 जुलाई 2025 को 17 जुलाई 2025 को महुआ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन क्या बोलते हैं कि एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसके तहत आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय जिनके हेड मनोहर खट्टर जी हैं, उनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को दिया गया। इसका थीम था रीयूज, रिसाइकल और रीयूड्यूस, माने पुनः प्रयोग करें, कम करें और पुनः चक्रण करें, ठीक है। इसका मेन है, इसके बहुत सारा कैटेगरी था। इसमें पहली बार न्यू कैटेगरी को जोड़ा गया जिसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग, ठीक है। और इसमें 10 लाख प्लस की जनसंख्या में एक नंबर पे इंदौर रहा, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई रहा है, जबकि 3 से 10 लाख के श्रेणी में नोएडा यूपी एक नंबर पे रहा है। बात करें इंदौर का बात किया तो ये लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का इसको खिताब मिला है। बात करें स्वच्छ शहर का कैटेगरी का बात किया जाए तो 10 लाख प्लस वाला में अहमदाबाद नंबर 1 पे है, जबकि 3 से 10 लाख में मीरा भयंडर महाराष्ट्र का एक जगह है मीरा भयंडर, ठीक है, वो रही है। बात करें सबश्रेष्ठ छावनी का बात किया जाए तो सिकंदराबाद छावनी रहा है। और बात करें सबश्रेष्ठ गंगा शहर का बात किया जाए तो प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा शहर रहा है, ठीक है। इसमें टोटल दोनों श्रेणी में स्वच्छ श्रेणी और बात किया जाए सुपर स्वच्छ श्रेणी में 5 कैटेगरी था। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो क्या है, नेक्स्ट सवाल है 5वां। हाल ही में यूजीसी से मान्यता प्राप्त पहले विदेशी साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ था? गुरुग्राम में। बात किया यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने से मान्यता प्राप्त साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय, जो कि विश्व के टॉप 100 सबश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में शामिल है, उसको भारत के गुरुग्राम हरियाणा में परिसर खोलेगा। उसका उद्घाटन करने में कौन थे? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, जो कि अपने वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। इनको हाल ही में कलिंग रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए। छठा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा संजीव सचदेवा हो जाएंगे। कौन? संजीव सचदेवा हो जाएंगे। बात किया जाए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 5 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी हाल ही में नियुक्ति किया है। नियुक्ति कैसे होता है? तो कॉलेजियम की सिफारिश पर इसको नियुक्ति किया है। इसका नियुक्ति कौन से आर्टिकल से होता है? तो आर्टिकल 217A, आर्टिकल नंबर 217A के तहत हुआ है, जब में 5 कौन से हाईकोर्ट में हुआ था। एक तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईकोर्ट में क्या है कि संजीव सचदेवा जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और विभू बारुख जी को कर्नाटक हाईकोर्ट में किया गया है। विभू बारुख जी को विभू बाखरू जी को कर्नाटक हाईकोर्ट में किया गया है।
तरलोक सिंह जी को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट नहीं झारखंड हाई कोर्ट में किया गया है तरलोक सिंह जी को, और आशुतोष कुमार जी को गुवाहाटी हाई कोर्ट में किया गया है, और मनु भाई पंचोली जी को पटना हाई कोर्ट में किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट अपने पास है। ठीक है, भारत इंडिया में है। बात करें सबसे पुरानी हाई कोर्ट बंगाल हाई कोर्ट है, जो कि 1862 में इसका स्थापना हुआ था बंगाल हाई कोर्ट का। नवीनतम अमरावती हाई कोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 17 जुलाई को। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। अब 17 जुलाई को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 17 जुलाई 1998 को रोम की संधि के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल ICC का स्थापना हुआ था, जिसको ठीक है 2002 में ये कार्य करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टार्ट कर दी थी अपना काम करना, और द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और 17 जुलाई 1998 को इसके रोम संधि के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्थापना हुआ था। इसको अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने की घोषणा हुआ है, तो उसको 120 देश अपनाया है इस डेट को। ठीक है, बात की जाए 16 जुलाई का, 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए, अगला बात किया जाए तो क्या है कि अगला 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो भुवनेश्वर में। बात किया सुशासन प्रथाओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन का होस्ट भुवनेश्वर उड़ीसा किया है 17 से 18 जुलाई को। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि कार्मिक मंत्रालय के मंत्रालय के मंत्री हैं, और एक मोहन चरण मांझी जी, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। सुशासन प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज़ किया है। बात किया नोएडा यूपी का, बात किया जाए नोएडा यूपी के रहने वाले ठीक है, बात किया जाए नोएडा यूपी के पीयूष गोयल नोएडा यूपी में पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय UN आंदोलन सम्मेलन किया है। अंतर्राष्ट्रीय UN आंदोलन सम्मेलन का बात किया जाए, इसको कहाँ पे किया गया है? तो नोएडा यूपी में पीयूष गोयल जी के द्वारा। बात किया जाए आगे, बात नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति झा को किस राज्य के में स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार में अभी चुनाव आने वाला है। ठीक है, तो उसके मतदाता को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया, जिसमें आइकन के रूप में क्रांति प्रकाश झा, जो कि MS धोनी में इनका रोल था, और एक नीतू चंद्रा जी, ठीक है, जो गरम मसाला मूवी की एक्ट्रेस थी। ठीक है, तो नीतू चंद्रा जी और क्रांति प्रकाश झा, दोनों को आइकन चुना गया है चुनाव आयोग के द्वारा। बात करें चुनाव आयोग का, इनका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अभी वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जी हैं, और पहले सुकुमार जी थे, और पहली महिला रमा देवी थी। ठीक है, बात किया जाए नेक्स्ट का बात किया जाए, अगला का बात किया जाए तो 10वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने का वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। और बात किया जाए कि इसमें कृषि का दर्जा दे दिया है तो सब्सिडी दिया जाएगा, और कम ब्याज दर पर इसको ऋण भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसका ये फायदा होगा। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनकोइस को। ठीक है, बात किया जाए इनकोइस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है। इसको हाल ही में पिछले साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बात किया जाए, आगे नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। 12वां सवाल है कि हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित 97 अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण पदक के साथ कुल 4 पदक जीते हैं? तो UAE में। बात की 97वां रसायन विज्ञान ओलंपियाड दुबई UAE में हुआ था, जिसमें इंडिया को 4 पदक मिला है, जिसमें 2 गोल्ड जीता है, जिसमें कौन कौन था? संदीप कुची जी और पंकज भैया और संदीप कुची जी 2 गोल्ड जीते हैं, और 2 सिल्वर भी आया है, तो टोटल 4 पदक जीता है। 97वां रसायन विज्ञान ओलंपियाड दुबई में हुआ है। ठीक है, उसमें आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो 13वां सवाल क्या है कि भारत सरकार ने भेजे बोलिविया को 3 लाख खसरा रूबेला टीके। ठीक है, यहाँ पे हो गया। आगे बात करते हैं कि फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, कितना प्रचार है। हाँ,
17 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो यूपीआई ने। बात करते हैं हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहाँ पर आरंभ किया? तो मुंबई में। बात करते हैं हाल ही में यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ किसे दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहर का दर्जा मिला है? तो ये बात करते हैं कि दिल्ली को। आगे बात करते हैं कि ठीक है, दिल्ली को मिला है छात्र का किस तूफानी सबसे किफ़ायती शहर का दर्जा मिला है? तो ये दिल्ली। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश की थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा तो ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश की जीई एरोस्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GE 404 इंजन सौंपा है? तो ये हो जाएगा USA ने। ठीक है, USA ने। आगे बात किया जाए कि हाल ही में राजस्व खुफिया निर्देशालय ने किसी ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे को जब्त किया है? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता के लिए आदित्य योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आदित्य योजना कहाँ पे हुआ है स्टार्ट? तो आदित्य योजना कहाँ हुआ है? ठीक है, हाल ही में उद्योग और प्रतिष्ठान में ऊर्जा ठीक है, तो ये हमको लग रहा है मध्य प्रदेश में हुआ है शायद, नहीं? इसको देखना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से 24 से सम्मानित किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनको। बात करते हैं हाल ही में स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 का संबंध किससे है? तो इजराइल से है। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के सोनापुर हाल ही में किस राज्य के सोनापुर शहर में देश के पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो असम हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में LIC का CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो R दोराईस्वामी जी को किया गया है। बात करते हैं हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 99वां स्थान मिला है। बात करते हैं हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शिव सुब्रमण्यम रमन जी को चुना गया। बात करते हैं IDBI के बारे में विस्तार से बताइए। तो IDBI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1900 क्या होते हैं कि 64 में हुआ था। ठीक है, 1964 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और MR कुमार इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है, आइए फटाफट अब ललन टॉप क्वेश्चन करते हैं 7 मिनट में। 7 मिनट बचा हुआ है, ललन टॉप क्वेश्चन को कर लेते हैं, छोड़ना क्यों है। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से चालू है। ठीक है, ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही गांडी मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? किस देश ने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। न्यूजीलैंड को हरा के पाकिस्तान होस्ट था। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बात की जाए अगला देखते हैं। अगला कि नासा बिग बैंग ललन टॉपिक आपको पढ़ते हैं। ठीक है, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी को। बात करते हैं कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो अनुराग को। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे जी को। बात करें रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? तो रणजी ट्रॉफी का विदर्भ बना है, केरल उप विजेता बना है। बात करते हैं मेजराना वन क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो मेजराना एम से माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेखा गुप्ता जी बनी है। बात करें टाइगर टाइम्स मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा बर्मन जी को किया गया है। असम की रहने वाली है। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो पदम जाना जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में हुआ है। बात करें भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार जी को किया गया है। आगे ज्ञानेश कुमार जी को बात करते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? तो मणिपुर में। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो सेवाओं सर्विसेज को किया गया। बात करते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 96वां। बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक पदक क्या होता है कि सेवाएं सर्विसेज ने जीता है और उत्तराखंड में हुआ था और मौली इसका शुभंकर था। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट ललन टॉप
टॉप क्वेश्चन का तो है, पहला है कि यह है कि केंद्रीय सरकार ने ई नाम पोर्टल पर कौन सा फल शामिल किया था? ड्रैगन फ्रूट। बात करते हैं रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब की संबंध किससे थे? स्वीडन से। बात करते हैं कि अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैंड पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी को, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार मिला है त्रिवेणी को। बात करें केंद्रीय बजट 2024-25-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की कितना सीमा निर्धारित की गई है? तो निवेश के लिए 2.5 करोड़ रुपया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो एक्जियम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं, वापस भी आ चुके हैं। बात करते हैं कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सचिन तेंदुलकर को। बात किया जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4%, ठीक है। आगे बात किया जाए तो देखिए कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जेनिक सिनर जीता था, फ्रांस वाला में कार्लोस अल्कराज जीता है। और बात करें कि विंबलडन का बात किया जाए तो जेनिक सिनर जीते हैं, ठीक है। बात किया जाए किस देश में आयोजित हुए AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो पेरिस में किया गया। तीसरा है पहला ब्लेचले, दूसरा सियोल और तीसरा फ्रांस में पेरिस में। बात करते हैं कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे है? तो पंकज मिश्रा जी से। बात करते हैं कि किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बात किया जाए कि बात करते हैं कि कुमुदिनी लाखिया जी हो गए, शारदा सिन्हा जी हो गए, ठीक है, कुमुदिनी लाखिया जी हो गए। और बात किया जाए ओसामू सिजुकी जी हो गए, ठीक है, टी वासुदेवन हो गया, ठीक है, नैयर जी हो गया और जस्टिस खियर हो जाएगा, ठीक है। और कौन बच गया? लक्ष्मी नारायण जी भी हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का बात किया जाए, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चर्चा में रहे भागवास्त्र का संबंध किससे है? तो सामने अटैक से बचने के लिए भागवास्त्र है, ठीक है, ड्रोन से बचने के लिए। बात करें 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसे डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है? बात करते हैं चर्चा में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे? निजामाबाद तेलंगाना में। बात करते हैं कि किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो अभी महाराष्ट्र मिलिट्री लैंड को किया गया है। महाराष्ट्र मिलिट्री लैंड को 44वां मिला है, ठीक है, जिसमें से 22 किले महाराष्ट्र में और एक क्या कहते हैं कि तमिलनाडु में है। जिंजी किला जो है, जिंजी किला क्या होते हैं कि ये कहते हैं तेलंगाना तमिलनाडु में। बात करते हैं कि और 43वां कौन है? तो मोइदम है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का देखें। नेक्स्ट सवाल क्या है कि भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी कौन सा है? तो ये हो जाएगा बागसीर, पहला करंज, खांडेर और ये सब था, ठीक है, बागसीर ये सब है, ठीक है। आगे बात इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है ना ये डील। आगे बात करते हैं बात करते हैं कि इंटरपोल ने लैंडिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? तो सिल्वर नोटिस, ठीक है। आगे बात किया जाए कि ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण गठन किसने किया? इंडोनेशिया ने। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? वी नारायणन को, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश को मिला है। 25 लाख रुपया मिलता है इसमें, ठीक है। मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी है, प्रवीण कुमार हाई जंप, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान, डी गुकेश शतरंज के, ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे नियुक्त किया गया? तारा तेजस को किया गया है। इंडिया ने नेपाल को हरा के दोनों मेल फीमेल दोनों का जीता है। बात करें 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रोबोवो सुबियांतो थे, जो कि इंडोनेशिया के इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता है। उपविजेता का बात किया जाए इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था? GSLV F-15 से। इसके द्वारा NVS 02 को भेजा है। बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सा थीम निर्धारित किया है? तो क्वांटम वर्ष, सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, शांति एवं विकास का वर्ष। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेरेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV C-60 से, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।